नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 17 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था? तो वह है गुजरात। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। तो संख्या क्या होगी? तो मान लें कि वो संख्या एक्स होगी। ठीक है, तो देखिए एक्स का 60%। ठीक है, इसमें जो है हम जोड़ते हैं 36, तो ये संख्या यही बन जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, 20 तेईस 60 और 20 बचे 100। ये आपका हो जाएगा 3x/5 प्लस 36 बराबर एक्स। 36 को इधर रखिए और देखिए इनको उधर लेकर जाइए, 3x/5 हो जाएगा। अब यहाँ से 5, ये आपका हो जाएगा 5x और ये माइनस 3x। यहाँ से घटा दीजिए, आपका 2x/5 हो जाना है। ठीक है, ये आपका 36 36, या इधर लेकर आइएगा 5 आपका ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो 2 से ही 18 बार में, तो 18 5 कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो संख्या क्या हो गई? ये पहला। ठीक है, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है ये है और उनका एलसीएम जो इतना है, तो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो अगर मान ले कि संख्याओं का एचसीएफ जो है आपका एच है, तो देखिए क्या हो जाना है, एलसीएम जो कि आपका 120 दिया गया है वो बराबर हो जाएगा इनके गुणनफल के, यानी 1 × 2 × 5 और जो आपका एचसीएफ है एच। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 120। यहाँ से अब देखिए ये आपका हो जाना है 5 में 10 से कम 10, 10 × एच। ठीक है, बराबर 120। या यहाँ से देखिए 0 0, यहाँ पर एच का मान कितना हो गया? 12, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया? दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए जो सूत्र हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, CI - SI बराबर P/R/100 का स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि दिया गया है कि इनका अंतर 240 है तो 240। ठीक है, ये आपको निकालना है। और देखिए ध्यान रहे ये 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष यहाँ पर पहले से रख दिया गया है। और आर देखिए क्या है, 8 और बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये देखिए इधर आएगा तो ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, 100 × 100, और 8 जो है नीचे हो जाना है, 8 × 8 इधर आ जाएगा आपका। अब जो है यहाँ से देखिए 8×3 = 24। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से कर दीजिए, 4×2 = 8, 4 से आपका 25। ठीक है ना, 2 से आप कर दोगे तो आपका हो जाएगा 50। अब देखिए 2 जीरो आपका तो यहाँ पर हो ही जाएगा, 25 × 5 = 125, और 125 में 3 से कर दीजिए, ये आपका 75 और 3, है ना, तो 3 7 5 इतना आपका हो जाएगा, यानी कि चौथा। किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई बीसी के समानांतर है और ई इसके बराबर इतना है, तो एसी बराबर 4 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए, ये आपका हो गया ए बी सी, और यहाँ पर जो है बिंदु ऐसे है डी ई। ठीक है, जिसमें आपको जैसे दिया गया है कि डी जो है बीसी के समानांतर है। अगर यही स्थिति है और जैसा कि दिया गया है कि ये एसी का मान दिया है, हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समानांतर है, तो ये आपका हो जाएगा ए डी बाई, सीधे आप रख सकते हो ए बी। ठीक है, बराबर ए ई बाई ए सी। ठीक है, अब जो है ए डी का मान यहाँ से 3 है। ठीक है, और ए बी देखिए, ए बी यहाँ से लीजिएगा, ये 3 है और ये 5 हिस्सा है ना, तो 3 5 कितना हो जाना है 8। और देखिए ए के लिए आपका यहाँ पे ये आपको ज्ञात करना है, और ए सी यहाँ से दिया गया है 4, तो ये 4 हो जाना है। देखिए 4 एकम 4, 4×2 = 8। ठीक है, यहाँ से जो है आपका यही बराबर, देखिए ये 2 से 3 में कर दीजिए भाग, कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ से मान कितना हो जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 की विषय वस्तु क्या थी? ठीक, तो वो थी वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वस्तु को आकार देना। ठीक, अगला है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, और 3 छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग और बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए
पहले इन छोटे छोटे जो तीन घन हैं इनको पिघला कर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा कि बड़ा घन का जो आयतन होगा, ठीक है, बड़ा घन का जो आयतन होगा, है ना, आयतन में क्या होता है, भुजा क्यूब, वो छोटे घनों के आयतनों के योग की क्या हो जाएगा, बराबर। यानी 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या हो जाता है, तो ये आपका 27, ये आपका 64 और 5 का हो जाता है 125। अब इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216। और 216 इसका ये घन होता है तो 6 का, ठीक है, 6 का होता है तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया, 6। यानी बड़े घन की भुजा 6 हो गई। अब जैसा कि दिया गया है, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है कि तीनों छोटे घनों के पीठ क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े घन का, है ना। तो तीनों छोटे घनों का ये अगर पीठ क्षेत्रफलों का योग अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 6 गुणे, है ना, ये आपका 3 का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो इनका भी आपका योग कर लोगे, ठीक है, और बाटा, ये बड़े घन का भी करोगे तो ये भी 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो भुजा यानी कि 6 का स्क्वायर। और देखिए इनका तो काम आपका समाप्त हो गया। और ये अगर करोगे तो 3 तिहाई 9, फिर 6 को 16 और 5 बचे 25, तो 16 9 25, 25 और 25 आपका होना है 50 और 6 6 का 37, ठीक है। तो देखिए 2 से कट जाना है, ये आपका 25 और 2 से ये आपका 18, है ना, 25/18, यानी कि आपका हो जाएगा 25:18, ठीक है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में सी इज फाइन को ये लिखा जा रहा है, और उसी तरह इज सैम हेल्दी को ये लिखा जा रहा है, तो उसी गुण भाषा में इज को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले इसमें देखिए, ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, मिलाइए, देख रहे हो यहाँ पर सी इज फाइन है, इसमें देखिए इज सैम हेल्दी है, मतलब उभयनिष्ठ क्या है, इसमें इज है, ठीक है। उसी तरह इस कोड में देखिए उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, तो एल आई है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, यानी इज के लिए क्या हो जाएगा, एल आई, ठीक है, अर्थात तीसरा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे दिया गया है कि ए बी का मान इतना है, यानी ये क्या हो जाएगा 25/100, अर्थात 1/4। अब इस मान को देखिए, ये जैसे दिया गया है कि 2a-b/2a+b प्लस 2/9 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या करें कि b से भाग कर दें, देखिए b से भाग कर दें, यहाँ पे b से भाग कर दें, तो आप पाएंगे कि a/b का मान जैसे यहाँ से क्या है, 1/4 है, ठीक है, और ये b भी कट जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1। उसी तरह इसको कीजिएगा, 2 गुणे आपका 1/4 हो जाएगा, और ये आपका b भी कट जाएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा, ठीक है, और प्लस 2/9। अब देखिए यहाँ से ये कट जाना है, तो 1/2 - 1, ये आपका कट जाना है, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 2/9। अब देखिए हाफ में से ये 1 घटा दीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा, और ये भाग, ये अगर कीजिएगा तो देखिए 3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, प्लस 2/9, ये खत्म, -1/3 हो जाना है, प्लस 2/9, ठीक है, लघुत्तम निकालिए, 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, है ना, यानी कि -3, और यहाँ पे प्लस आपका 2 यानी -1/9, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा जो गड्ढा खोदा जा रहा है, और इस गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लें वृद्धि जो है एच है, तो क्या हो जाएगा, तो होगा यह, ये जो है आपका 22 मीटर, ठीक है, गुणे ये आपका 14 मीटर, और इसका एच ये बराबर हो जाएगा, ये 4 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर के, क्योंकि इनका एक तरह से घनाभ बनेगा और ये आयतन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो अब देखिए एच बराबर क्या हो जाना है, ये 4 गुणे 2 गुणे ये आपका 1.5 है ना, तो ये 15/10 हो जाना है। और देखिए ये 22 गुणे 14 जो इधर आकर क्या हो जाना है, भाग, ठीक है। तो 2 से ये 11 बार में, 2 से 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14, 2 से ये 2 5 10, और ध्यान रखिए गुणा रहेगा, 5 से 5 तिहाई 15, ठीक है। तो अब ऊपर आपका क्या बच रहा है, तो ऊपर आपका बचा 3, ठीक है, और नीचे आपका हो गया 77, ठीक है। इतना ही आपका मीटर हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब मीटर में था तो मीटर ही होगा, और आपको निकालना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जो है क्या कर दोगे, सीधी सी बात है कि 100 से कर देना है गुणा, ठीक है।
तो 3/77 गुणे आपका हो जाना है 100 ये सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 300/77। ठीक है। अब 7 चौक 28 लगभग जो है ये आपके 4 के बराबर हो जाएगा। देखिए भाग करके आप देख लीजिए। तो 7 चौक 28 देखते हैं। 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28 2 30। तो लगभग ये 4 के बराबर हो रहा है ना। तो आपका यही हो जाएगा चौथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? तो है यूरेनियम 235। ठीक है। चलिए आगे है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कर्ण 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? 2। ये 2 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है। तो कर्ण 3/4 और ये आपका 2 दूनी का 4, 4 4 खत्म, यानी हो गया कर्ण 3। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से ऊंचाई अगर ज्ञात करोगे तो ऊंचाई के लिए क्या हो जाता है? कर्ण 3/2 गुणे भुजा होता है। ठीक है। तो कर्ण 3/2 गुणे भुजा यानी आपका 2, ये आपका खत्म, यानी ये भी क्या हो जाएगा? कर्ण 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हृदय रोग के उपचार के लिए। ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद ये आपका हो जाएगा 3 मिनट के लिए ठहरती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने के इस एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो देखिए पहले अगर ये समय हम निकाल दें। ठीक है। ये 600 किलोमीटर के लिए और जो ये चाल है इसके अनुसार जो अगर हम समय निकालें तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी कि 600/100, यानी कि आपका हो जाएगा 6 घंटा। ठीक है। अब रुकने का जो समय है, रुकने का जो समय हम निकालेंगे है ना, रुकने वाला जो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए टोटल जो है 600 किलोमीटर चल रही है और 75 किलोमीटर बाद ये रुक रही है। एक कम कर दोगे क्योंकि एक जो है शामिल तो होगा नहीं यहाँ पे, और 3 मिनट के लिए रुक रही है तो 3 से गुणा। ठीक है। अब 75 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 1 आपका गुणे 3, यानी कि 7 गुणे 3 यानी कि 21। क्योंकि ये आपका मिनट था, ये सब क्या हो जाएगा? मिनट। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कुल समय निकाल लीजिए, कुल समय कितना लगा? ये आपका 6 घंटा और प्लस 21 मिनट। ठीक है। ये 6 घंटे को जो है मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6 घंटे को मिनट बदलेगा तो 60 से क्या हो जाएगा? गुणा कितना मिनट। ठीक है। और ये आपका 21 मिनट। तो 6 छक्का 36 यानी 360 और प्लस 21 यानी कि आपका हो जाएगा 381 मिनट। ठीक है। यानी कि दूसरा। आगे है 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। और दूसरी बात सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो आपका होता है 1। ठीक है। क्योंकि इनका वहनिष्ठ गुणनखंड एक ही होता है। तो आप जानते हो कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुणे क्या होता है? एलसीएम। ठीक है। और जो कि गुणनफल कितना है आपका? 104 हो जाएगा, तो इसके बराबर आपका हो जाएगा। अब इसका मान आपका 1 है, तो यहाँ से 1 से गुणा करोगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 104। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है। दो संख्याओं का योग r है और उनका भागफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए दो संख्याएं आपका a और b है, तो इनका योग जो है r है। ठीक है। और इनका भागफल मान लो जो है हम b से भाग दे रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है s/t। ठीक है। अब जो है यहाँ पर a बराबर अगर करेंगे तो देखिए b इधर आकर क्या हो जाना है? गुणा, यानी ये हो जाएगा SB/t। ठीक है। अब जो है ये मान इसमें रख दे। ठीक है। तो इसमें अगर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाना है? एक जगह पर आपका SB/t प्लस b बराबर r। अब देखिए b इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा S/t प्लस 1 बराबर r। या इसको आप हल कर लीजिए, ये t और यहाँ से आपकी हो जाएगा s प्लस t। ठीक है। बराबर r। या b बराबर कीजिएगा, देखिए ये आएगा तो t आपका ऊपर चला जाएगा, है ना।
यानी कि आपका टी ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा और एस प्लस टी, जो कि बी का मान हो गया। आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ से ए का मान जो आप देख रहे हो ये है, तो बी का मान चूंकि यहाँ पर निकल गया तो गुणा कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, तो देखिए टी आर, ठीक है। और साथ में ये आपका है एस प्लस टी, और इनका बटा हो जाएगा टी, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका जो है ये टी और टी खत्म, तो हो जाएगा एस आर बराबर एस प्लस टी, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका पहला, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, तो वो था विनिमयन अधिनियम 1773, ठीक है। यह अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए जो है पारित किया गया था। चलिए यहाँ पर जो है इसको हल करना है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भाग आपका होगा तो क्या हो जाएगा, एक गुण है, ये आपका जो है ऊपर है तो आठ आठ आपका 16 हो जाना है, और ये नीचे देखिए पहले भाग करोगे तो आपका एक हो जाएगा, और गुणे 8 और प्लस 8, एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो वही मान हो जाएगा। तो आपका 16 और ये आपका 8 एकम 8 और प्लस 8, तो ये 16 8 8 16 भाग करोगे तो क्या होगा, एक, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है, इसको 26 से अगर विभाजित करने पर शेष प्राप्त होगा, तो शेष क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है शेष जो होगा इससे अगर भाग करोगे तो आपका हो जाएगा -1, है ना। तो -1 तो आप होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर उस स्थिति में जो है आपको 26 यहाँ पर प्लस रखना होगा। और देखिए एक का अगर कीजिएगा तो ये -1 की, क्योंकि विषम है तो आपका -1 ही होगा, और प्लस 26 इसमें से घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अगला है कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। ये 20 पृष्ठ की आत्मकथा है, ठीक है। चलिए, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार पथ मार्ग पे खड़े हैं और उनमें से किन्हीं 2 छात्रों को सदैव एक साथ खड़े होने की प्रेरणा याद कीजिए, 2 छात्रों को एक साथ खड़े होने की प्रेरणा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 में से 7 तो आपका निकल जाना है। देखिए क्या हो जाना है कि यहाँ पर देखिए प्रेरणा जो हो जाएगी, कुल जो हो जाएगा परिणाम आपका 9 - 1, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 9 में से 7 आपको निकाल देना, पहले ये चुनोगे फिर 2 बाहर कर देना है और फिर 2 को आपको चुनना है, ठीक है। देखिए ये आपका इतना हो जाएगा, ये आपका 2 है तो 2 गुना आप एक कर सकते हो, और 9 में ले घटेगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये इतना, ये आपका 2 हो जाना है, और ये आपका हो जाएगा 8 × 7 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से जो है ये आपका खत्म, 2 एकम 2 2 चौका 8, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अगला है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ध्यान रहे ये प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन ये थे अस्थायी। अगर ये पूछे ना कि अस्थायी थे कि अस्थायी थे तो इन्हें ही चुना जाएगा, लेकिन अगर पूछ दे कि अस्थायी अगर, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये अस्थायी थे, लेकिन इनके बाद चुने गए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, यदि सेम को ये लिखा जा रहा है, ध्यान रखिए ये SHAME, इसको जो है लिखा जा रहा है 20 9 2 14 और 6, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि इनका क्या हो जाता है, ये आपका 19 से होता है, ये आपका 8, ये आपका 1, ये 13 और ये 5, मतलब कि सब में जो है +1 जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसी तरह जो है फ्रूट को अगर लीजिएगा FORT, फ्रूट को अगर लीजिएगा तो फ्रूट का क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 6, ये 15 और ये आपका 18 और ये 20, तो इसमें जो है आप एक एक जोड़ दीजिएगा, है ना, +1 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका 7, ये आपका 16, है ना, ये आपका 19 और ये आपका 21, 7 16 19 21, यानी कि दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा निर्मित स्वदेशी गश्ती पोत का नाम बताइए, तो वो तो है आपका दूसरा ICGS विजया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।